नमस्कार दोस्तों, अगर आप Vivo V70 Elite यूज करते हो या फिर इस फोन को लेने वाले हो तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं Vivo V70 Elite के 30+ ऐसे हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक जो कि 90% लोगों को पता ही नहीं होता है। इनमें से कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो कि आपके फोन को बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्मार्ट भी बना देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फीचर्स भी बताऊंगा जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने फोन की स्क्रीन को बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाना है, स्क्रॉल करने पे बहुत ही ज्यादा फास्ट चले, तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में आना है। यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इस पे आना है और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट होगा तो आपको हाई पर सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों, आपके फोन का स्क्रीन इतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा कि आप इसको स्क्रॉल करोगे तो बिल्कुल पानी जैसा चलेगा, मक्खन जैसा चलेगा। अब दोस्तों, इस फोन में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, आप अपने स्क्रीन की क्लियरिटी को भी बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पर अपने स्क्रीन को 4K में कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, फोन की सेटिंग में ही डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे आना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन रेजुलेशन। यहाँ पे अभी HD पे सिलेक्ट है, आपको अल्ट्रा HD पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अल्ट्रा HD पे सिलेक्ट करोगे तो आपकी स्क्रीन देखिए अलग तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, यानी कि इसका जो रेजुलेशन है वो अब यहाँ पर जो है 2750x1260 FPS में हो चुका है। तो यानी कि आप स्क्रीन के रेजुलेशन को भी आप इस फोन में बढ़ा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। यहीं पे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर मिलेगा आई कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको आई कंफर्ट को ऑन कर देना है। अब दोस्तों, आपके फोन की स्क्रीन जो होगी वो हल्का सा येलो में आ जाएगी और अब आप चाहे घंटों तक मोबाइल चलाओगे तो आपके आंखों को दिक्कत नहीं होगी, यानी कि इससे जो रेज निकलती हैं उनसे आपको आंखों को दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से आई कंफर्ट में इसको यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे आप आई प्रोटेक्शन एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। आपको कितना ज्यादा येलो चाहिए, कितना ज्यादा येलो चाहिए तो आप ज्यादा येलो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये स्क्रीन आपके आंखों को चुभेगी नहीं और देर तक आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। आप बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो आप इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में आ जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यहाँ से ऑन कर देना और नीचे की तरफ आपको काफी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखेंगे। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है उसको बस सेलेक्ट कर लीजिए और राइट के साइड पे क्लिक करके आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट हो जाएगा। अभी मेरे फोन में यहाँ पर बैटरी देख पा रहे हो 4% है, इसलिए मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिखेगा जब तक कि आपका 20% बैटरी नहीं हो जाएगा। तो आपके फोन में बैटरी होगा 20% से ऊपर तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं एक फीचर आपको बताता हूं। अगर आपके फोन पर जो है किसी का कॉल आता है, आप चाहते हो कि उसको नाम से बुलाए, यानी कि आपका फोन बताए कि किसका कॉल आ रहा है या फिर कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये भी आप अनाउंस करवा सकते हो, यानी कि जिसका भी नंबर आएगा या फिर नाम आएगा उसका आपका फोन बोल के बताएगा। तो इसके लिए फोन के डायलर में जाना होगा। यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, इस पे जाना है। कॉल सेटिंग पे जाना है। कॉल सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए अनाउंस इनकमिंग कॉल्स, इस पे आना है और यहाँ पे ऑलवेज को सिलेक्ट कर देना। आप दोस्तों, जिसका भी कॉल आएगा या फिर जिसका भी नंबर से कॉल आएगा उसका नाम या फिर नंबर्स को अनाउंस करके आपका फोन बताएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है। आप दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको यहाँ पर रिंग लाइट का फीचर मिल जाता है। तो आप रिंग लाइट को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कॉल आने के टाइम पे भी आपकी रिंग लाइट जलेगी और यहाँ पर जब भी आपके पास कोई मैसेज या रिंग जो नोटिफिकेशन है वो आएगी तब भी आपकी ये जो रिंग लाइट है ये जलती हुई दिखाई देगी। तो इसकी सेटिंग कैसे करना है, इसके लिए फोन की सेटिंग में आना है। नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो डायनेमिक लाइट का जो ऑप्शन है इसको आप ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स पे आइए और इसको भी ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी इनकमिंग कॉल के टाइम पे आपकी रिंग लाइट जलती हुई दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे बैक आएंगे और नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी आप ऑन कर देना। नोटिफिकेशन के टाइम पे कुछ इस तरीके से आपकी ये रिंग लाइट जो है वो ब्लिंक करती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से काम करता है, जब भी आपके पास कॉल या फिर नोटिफिकेशन आएगी तो रिंग लाइट जलती हुई दिखाई देगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो आप अपने फोन को सेक करके इस तरीके से फ्लैश को ऑन करवा सकते हो। देखिए फ्लैश ऑन हो चुकी है, फिर से सेक करोगे तो फ्लैश बंद भी हो जा रही है। अगर नहीं बंद हो रही तो आप पावर बटन से भी इस तरीके से फ्लैश को आप यहाँ पर बंद कर पाओगे। देखिए बंद हो चुकी है। तो इस फीचर को कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फोन की सेटिंग में और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट मोशन, इस पे आना है और यहाँ पर सेक फॉर फ्लैश लाइट, इसको आप ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपकी सेक करने के बाद ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाया करेगी। अब बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट फीचर की, तो अगर आप अपने फोन में यहाँ पर जो है डबल टैप करके स्क्रीन को बंद करवाना चाहते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी करवाना चाहते हो, तो ये फीचर भी ऑन कर पाओगे। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में आना है और यहाँ पे ऊपर सर्च बार पे जाना है। यहाँ पे आपको लिख देना है डबल। जैसे आप डबल लिखोगे तो डबल टैप टू वेक का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को आप ऑन कर देना। ये वाला ऑप्शन आपका डबल टैप टू वेक का जो है इसको इनेबल कर दीजिए
और उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये भी ऑप्शन आप इनेबल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर डबल टैप करके स्क्रीन को बंद भी कर पाओगे और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो अगर आप अपने फ़ोन के किसी भी ऐप्स को विंडो में चलाना चाहते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है किसी भी ऐप्स को विंडो में चलाना है, मान लीजिए मुझे डायलर को विंडो में चलाना है, तो बस इस तरीके से करना है और यहाँ पर देखिए आपका विंडो में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यूट्यूब मेरा विंडो में आ चुका है और इस विंडो को आप बड़ी भी कर सकते हो यहाँ से, इस तरीके से देखिए विंडो बड़ा हो चुका है और मूव करना है तो ऊपर की तरफ पकड़ के इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो आप इस तरीके से किसी भी ऐप्स को विंडो में चला पाओगे। देखिए काफ़ी आसान तरीका है, यूट्यूब वगैरह आप विंडो में प्ले कर सकते हो और बाकी काम भी आप यहाँ से कर पाओगे। बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में मेरा नेट स्पीड शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो भी स्पीड आ रही है मेरे फ़ोन में यहाँ पे, तो वो स्पीड दिखाई दे रही है। अगर आपके फ़ोन में भी स्टेटस बार में नेट की स्पीड देखना है तो उसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार आइकन्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है और नेटवर्क स्पीड को आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद दोस्तों आपकी नेट स्पीड यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखने लग जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पे जाकर के आप बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है तो आप आउटसाइड या फिर इनसाइड, इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका बैटरी परसेंटेज भी शो हो जाएगा। इस तरीके से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर कुछ होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ। आपको अगर होम स्क्रीन कस्टमाइज करना है तो होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है और इस तरीके से देखिए वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा। वॉलपेपर पर जाओगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वॉलपेपर मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर जो है नेट से कनेक्ट कर रखा होगा तो देखिए काफ़ी सारे वॉलपेपर आ रहे हैं, ये पहले से सेव हैं। इनको आप वॉलपेपर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आओगे तो यहाँ से आप सिस्टम यूआई के कलर्स को चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मेरे कलर चेंज हो जाएंगे। मैं कंट्रोल सेंटर में जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए मुझे ब्लू सेलेक्ट करना है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू हो चुका है। इस तरीके से जिस भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे उस तरीके का आपका सिस्टम का कलर जो है वो हो जाएगा। देखिए वॉलपेपर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से और पूरे सिस्टम में वही कलर का थीम जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई कलर टू आइकन्स पे भी आप यहाँ पर जो इस कलर को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बस ये ऑन करना होगा। उसके बाद बैक आ जाएंगे और फिर से यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर विजेट का ऑप्शन आएगा। तो विजेट यहाँ से आप ऐड कर पाओगे। आप कितना डेली चलते हो यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है विजेट ऐड कर सकते हो और वेदर का आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपको विजेट ऐड करना है बस आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको लॉन्ग प्रेस कर लेना है और इस तरीके से आपको ले आना है। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं थी, फिर से आपको करना है, इस तरीके से विजेट पे जाना है और यहाँ पे जिस भी विजेट को लाना है उस तरीके से लाइए और जहाँ पे भी जगह हो उसको वहाँ पर छोड़ देंगे तो ये विजेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप विजेट को ऐड कर पाओगे। अब फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है और जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो सेटिंग्स पे जाना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। होम स्क्रीन स्टाइल पे जाना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टाइल पे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा कि आपका ऐप ड्रॉवर नहीं आएगा, लेकिन आपको ड्रॉवर स्टाइल को यूज करना है। ये काफ़ी अच्छा होता है। आप नीचे से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉवर को यहाँ पर जो है स्क्रॉल करके ला सकते हो। जैसे कि आप ऊपर से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ ऐप्स आएंगे, तो ये आप उसी में कर सकते हो। अब चलेंगे फिर से यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग में, लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन लेआउट 4x6 का है तो आप 4x7 का भी कर सकते हो, 5x6 का भी कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आए उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा। फिर से लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है नीचे की तरफ गूगल डिस्कवर, इसको भी आप ऑन कर सकते हो। अब आप आइकन्स पे जाकर के आइकन्स को कस्टमाइज कर पाओगे। देखिए यहाँ से आप आइकन्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखिए आइकन राउंड हो चुके हैं और अगर छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, बड़ा करना है तो आइकन यहाँ से बड़े भी कर पाओगे। तो इस तरीके से आप आइकन्स को भी कस्टमाइज कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको यहाँ पर स्मार्ट कॉल के ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको अगर आप यूज करोगे तो काफ़ी स्मार्ट तरीके से अपने कॉल को कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, स्मार्ट मोशन पे जाना है और यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉल के सारे फीचर्स दिए गए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करते हैं। तो ये सारे फीचर्स को सबसे पहले इनेबल कर दीजिएगा। स्मार्ट आंसर, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद क्या होगा, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को बस कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद स्मार्ट स्विच, इसका मतलब ये है कि जब भी आप हैंड्स फ्री पे बात कर रहे होंगे और आप अपने फ़ोन को जो है कान के पास लगा लोगे तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। स्मार्ट म्यूट, इसका मतलब ये है जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को इस तरीके से ढक दोगे तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। इस तरीके से नीचे का जो ऑप्शन मिल रहा है फ्लिप टू म्यूट, ये भी इसी तरीके से काम करता है, यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आपने फ़ोन को इस तरीके से फ्लिप कर दोगे तो भी आपका फ़ोन यहाँ पर जो है साइलेंट हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स को आप यूज करके अपनी कॉल को बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यही एक्सेसिबिलिटी एंड शॉर्टकट के अंदर ही आपको मिल जाता है। देखिए स्मार्ट साइड बार, इस पे आएंगे और इसको ऑन कर देंगे। यहाँ से इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे साइड बार आ जाता है। इस साइड बार को आप इस तरीके से यूज कर पाओगे। आप देखिए सारे के सारे ऐप्स यहाँ पर साइड बार के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद बैक आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए नीचे की तरफ पावर बटन और इजी टच का ऑप्शन मिल रहा है और वन हैंडेड का मोड यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको फोन को वन हैंडेड में चलाना है तो बस आपको इस तरीके से करना है, सॉरी यहाँ पर देखिए इसको ऑन कर देना। उसके बाद इस तरीके से करोगे तो आपका फोन इस तरीके से वन हैंडेड में आ जाया करेगा। अब आप एक हाथ से भी अपने फोन को चला पाओगे। यहाँ पर देखिए वन हैंडेड में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो और भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। डायनेमिक लाइट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लैश नोटिफिकेशन, इसका मतलब ये है इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपका डायनेमिक लाइट ऑफ हो जाएगा, तो इसको आप कैंसिल ही रखिए अगर आपने डायनेमिक लाइट को ऑन कर रखा है। उसके बाद मिस टच प्रिवेंटेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आप ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन को पॉकेट में डालोगे तो आपका टच जो है बार बार यहाँ पर टच नहीं करेगा और आपकी स्क्रीन बार बार ऑन नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब दोस्तों अगर आपको बटन्स वगैरह लाना है, यहाँ पे बैक बटन्स वगैरह लगाना है, तो सिस्टम नेविगेशन पे जाना है और यहाँ पे नेविगेशन की को सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए बटन्स आपके आ जाएंगे नीचे की तरफ। अब आप बटन्स को भी यूज कर पाओगे। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्कल टू सर्च, ये ऑप्शन आप ऑन कर देना और यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो आप यहाँ पर जो है यूज सर्कल टू सर्च को इस तरीके से कर दीजिएगा। अब आप सर्कल करके सर्च कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, मान लीजिए कहीं पर भी आपको सर्कल करके सर्च करना है तो बस आप ये जो होम बटन है बीच वाली, इस पर आप लॉन्ग प्रेस करिए इस तरीके से और इस तरीके से आप जहाँ पे भी सर्कल कर दोगे तो वो सर्च होकर गूगल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्कल टू सर्च का भी यूज कर पाओगे। तो गाइज इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सारी सेटिंग्स करके आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्ट भी बना सकते हो और काफ़ी स्मार्ट बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।